तो बताइए सोमवार के लिए अब क्या नई पोजीशन बनाई जाए? तो सैटरडे संडे पार करना एक तो है। क्यों बनानी, पहली चीज तो अपने आप से ये पूछो, कौन सी बनानी, वो बात की बात है, बनानी क्यों सोमवार के? ऐसा क्या होने वाला है सोमवार को जिसके लिए पोजीशन बनानी है? नंबर वन, तेजी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? हॉर्मोन्स खुल जाएगा, बातचीत है। अभी वो ब्लूमबर्ग के हवाले से चल भी रही थी खबर हाँ। कि बातचीत की बात। अब किसको पता कौन सा ब्लूमबर्ग और कहाँ, कौन सा पाकिस्तान और कौन सी बातचीत। एक हफ्ते से पूरा हफ्ता यही सुनते सुनते निकल गया, बातचीत बातचीत बातचीत। वही मुंह मीम ठीक लग रहा, 2000 साल बाद वाला जो है ना पता नहीं अब वो हो जाए तो हो भी जाए, यू नेवर नो। तो आप क्यों खरीदेंगे सोमवार के लिए? इसलिए कि बातचीत हो जाएगी, या अमेरिका को भी पता कि जब तक हॉर्मोन्स नहीं खोलूंगा या आके बैठेंगे नहीं सामने, तो खोल दे, तेजी हो सकती। नहीं हुआ तो अगर यही चलता रहे, पता चला कच्चा तेल 110 हो गया और ठीक है, और बातचीत के लिए साफ मना हो जाए, तो वापस आप 23,500 भी आ सकते हैं। तो दोनों तरफ की रिस्क, और रिस्क में क्या है, आपको डिसीजन मार्केट में कब लेना होता है? जब आपको डेटा कुछ बता रहा हो कि तेजी या मंदी करनी है। कोई इवेंट के बेसिस पे डिसीजन लेना हो और वो इवेंट आपको नहीं पता हो। आपको ये पता है कि युद्ध जो अपन ने पहले देख लिया वो नहीं होगा, ठीक है, इसको ध्वस्त कर देंगे, इसमें मिसाइल छोड़ देंगे और अब वापस गल्फ कंट्री में सब पे निशाना मारूंगा। ये ईरान ना करने वाला है, ना अमेरिका जाके बम गिराने वाला है। बाय द वे ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन अगर गिरा दिया तो फिर मार्केट में बैंड बज जाएगी, मैं बता रहा हूँ। दूसरी बार युद्ध शुरू नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं है तो फिर डरने की ज़्यादा बात नहीं, कि इवेंचुअली कभी ना कभी तो आगे पीछे आएगा। अब आएगा तब आएगा, लेकिन आज तो $106 है ना क्रूड, उसकी टेंशन थोड़ी छोड़ देंगे। सो मेरा ये मानना है कि दोनों ही रिस्की है। यहाँ सोमवार को ऊपर या नीचे बड़े गैप से खुल सकता है, और ऐसे में खरीदना बेचना दोनों बराबर रिस्की, और आपको पता नहीं है इवेंट के बेसिस पे। तो मेरा फंडा बहुत क्लियर है। अगर कोई बड़ी इवेंट हो, बड़ी इवेंट के पहले लोग क्या सोचते हैं, अरे यार हो सकता है मंडे ऊपर खुलेगा, मज़ा आ जाएगा एकदम, अपने सीधे 200-300 ऊपर खुलेगा, 400 पर निफ्टी। ये देखो, अगर आपकी किस्मत है तो खुल सकता है। तो बहुत रिस्की हो गया। एग्जैक्टली तो ऐसा रिस्की काम क्यों करने का भाई ना, अंदाज से काम करने का। मार्केट में अंदाज से पैसा बनता तो सबका बन जाता है। अच्छा, सबका नहीं बनता तो 50% लोगों का तो बन जाता है। अगर जो गैप से ऊपर खुला तो 50% का तो पैसा बनना चाहिए कायदे से, लेकिन तब भी नहीं बनता, उनका भी नहीं बनता। रेशियो फिर भी 7% ही है, करेक्ट मिसाल। ओके, अच्छा सर, ये तो बात ट्रेडर्स की हो गई। निवेशक क्या कर सकते हैं? देखो, 23,000 के नीचे की खरीदारी है आपकी तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ये और मौका मिले तो वापस से री एंट्री नीचे में कर लीजिए, ठीक है। नई पोजीशन आपको कब बनानी, या तो नीचे में वापस जहां करेक्शन खत्म होता दिखेगा, सोमवार को हो, अगले हफ्ते हो, जब भी हो वहाँ एंट्री कर सकते हैं। या नहीं, ये तो यहीं से सोमवार को घूम गया वापस और 26,000 के आसपास आ जाए, सॉरी 24,600 के ऊपर निकल जाए, तो फिर से खरीद लें कि 24,600 के ऊपर नया ब्रेकआउट देगा। आया और प्रॉफिट देख के दुख होता हो, जो कल आपने ये पूछा ही था सवाल, इसी शो में इसी टाइम पूछा था, इसीलिए आज सुबह मैंने फिर से रिपीट किया। कल भी यही बात कही थी, आज भी है, कि भाई लाइफ ऑफ फुल ऑफ रिग्रेट्स, दुख बहुत होता है। बेचा बढ़ गया तो दुख, बेचा ज़्यादा घट गया लेकिन पूरा नहीं बेचा तो दुख, ये सारी चीज़ें, सारी परमुटेशन कम्बिनेशन बताए थे। तो इसलिए अगर ज़्यादा दुखी हो तो कल भी बोला था मैंने, कल तो अच्छे लेवल थे, कल तो 24,300 ही थे, जो ज़्यादा दूर नहीं, 1% ऊपर से नीचे था, भाव भी ठीक ठाक थे, कल बेच दिया। आज सुबह भी बोला था कि अगर आपको दुख होता है तो बेचो। अब ऐसा ना हो कि आप सोचते रह जाएं, फिर पता चला 23,200 23,500 आ गया, फिर बोलेगा अनिल जी ने तो बोला था बेच दो, उसके बाद जाके ना बेचे। बेचने का टाइम मिनट बाय मिनट निकल रहा है अगर, तो अब ज़्यादा बेहतर तो वही था आपको 24,300 350 के आसपास बेचना था जब कल कहा था। बाकी फिर भी है कि भाई रिस्क कम रखनी है, दिक्कत होती है, अपनी रिस्क लेने की कैपेसिटी कम है, माइंडसेट अपनी वो नहीं है कि नीचे देखें। जिनको 2-3 साल का भी हो तो लाइफ में 2-3 साल में 1-2 युद्ध और भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है।